हमारे पीछे जो देख रहे हैं 13 दिन से बेचैन और बेबस माँ है, एक बेटी के पिताजी हैं, एक बहन का भाई। 6 तारीख को इनको सूचना मिलती है कि इनकी बेटी ससुराल से गायब है और ये सूचना इनके जमाई देते हैं। तमाम खोजबीन चालू करते हैं, लेकिन अब इनके बेटी के ससुराल वाले और कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को मार के फेंक दिए हैं और तुम्हारे जो बेटा है वो बचा है उसको भी मार देंगे, तुम लोग को नष्ट कर देंगे। अगस्त को रजिस्टर हुआ है और आज 19 अगस्त हो गया है, लेकिन अब तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई खोजबीन हुई है, ना कोई सूचना दी हो गया। लेकिन प्रशासन कान में तेल डाले सोई हुई है। दरोगा साहब थाना में बैठे बैठे कुर्सी पर से इनको आश्वासन देते हैं और इनको कहते हैं कि हम भगवान हैं क्या। हाँ। यही ना कहते हैं, हम भगवान थोड़ी ना जो कि खोज लेंगे, यही बोलते हैं हर बार। हम लोगों को लग रहा है कि मरवा के फेंकवा दिया है, ये लापता कर दिया है। जनता पर जनता सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, मेरी नाती चाहिए। हमारे पीछे जो देख रहे हैं 13 दिन से बेचैन और बेबस माँ है, एक बेटी के पिताजी हैं, एक बहन का भाई है जो बेबस और लाचार हैं 13 दिनों से। आपको बता दें कि 2013 में ये अपनी लड़की का शादी 2013 में एक लड़के के साथ मुंगेर में किए थे, मुंगेर में किए थे। उसके बाद आज करीबन 9 साल होने को है, 9 साल शादी को होने को है और आज से करीबन 12-13 दिन पहले आपको सूचना 6 तारीख को इनको सूचना मिलती है कि इनकी बेटी ससुराल से गायब है और ये सूचना इनके जमाई देते हैं। उसके बाद से ये लोग अपने स्तर से अपनी बेटी का खोजबीन चालू करते हैं, लेकिन जब कुछ पता नहीं चलता है तो ये लोग अपनी बेटी के घर पे जाते हैं और वहां जाके तमाम खोजबीन चालू करते हैं। लेकिन अब इनके बेटी के ससुराल वाले कलमगारी करते हैं और कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को मार के फेंक दिए हैं और तुम्हारे जो बेटा है वो बचा है उसको भी मार देंगे, तुम लोग को नष्ट कर देंगे। यही सब हमको धमकी देता है। आपको बता दें कि ये उसी लड़की के भाई हैं, इनका बहन के साथ ही ये घटना घटा है और इनकी बहन आज विगत 13 दिनों से लापता है और ये हमारे हाथ में तमाम आवेदन है और वो लिखित आवेदन है जो थानों में और मुंगेर के पुलिस अधीक्षक के पास और भी तमाम जगहों पे इन्होंने डीआईजी के एसपी के पास इन्होंने आवेदन दिया है। और आपको बता दें कि ये जो आवेदन है आप देख सकते हैं, रजिस्टर कासिम बाजार पुलिस स्टेशन, केस नंबर 0922 डायलेट 9/8/2022 और सेक्शन लगाया गया है 363 और 365 आईपीसी का, इंडियन पैनल कोड का 363 और 365 सेक्शन लगा दिए हैं। केस को रजिस्टर कर लिए हैं थाना प्रभारी कासिम बाजार पुलिस स्टेशन के। लेकिन ये केस 9 अगस्त को रजिस्टर हुआ है और आज 19 अगस्त हो गया है, लेकिन अब तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई खोजबीन हुई है, ना कोई सूचना दिया गया है तमाम प्रशासनों के द्वारा कि इनकी बेटी कहाँ है। अब इनसे हम बात करेंगे, इनसे बेचैन और लाचार पिता से बात करेंगे कि इनकी बेटी को लेके अब तक क्या क्या सूचनाएं हुई है और पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। आप पूरा घटनाक्रम शादी से लेके अभी तक का घटनाक्रम बताएं। शादी किस वर्ष आप अपनी लड़की का किए थे? मैं दिनेश कुमार शाह, हवेली खड़गपुर उत्तर बाजार का रहने वाला हूं। मैंने अपनी बेटी का शादी 3 दिसंबर 2013 को शादी किया था। मुकेश कुमार, लल्लू पोखर, मस्जिद गली के पीछे उसका घर पड़ता है, उसी से शादी किया, बारात साथ की शादी किया था। लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने मेरी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू किया और बार बार जो है धमकी देते हुआ हम लोग से पैसा मांग करता था। कुछ पैसा, हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले हैं, कुछ पैसा जो है 10-20 हज़ार देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने 2 लाख का मांग किया था कि हम घर बना रहे हैं और जो है पैसा हम जो है दीजिए। मैंने देने से इनकार किया तो बोला कि जो है हम जो है तुम्हारी बेटी को मरवा देंगे, यही सब बोल करके। ये जो 2 लाख का डिमांड हुआ था, आज ये घटना होने से, आपकी बच्ची को लापता होने से कितने दिन पूर्व का ये? 1 महीना पहले, 1 महीना पूर्व का ये बात है जी। और 6 तारीख को आपकी बेटी लापता होती है, इसका सूचना आपको कहां से प्राप्त हुआ? उसके मेरा जमाई जो है मुकेश कुमार, उन्होंने बताया कि आपकी बेटी जो है 6 तारीख को 12 बजे घर से निकली है बाजार करने के लिए और उसने हमें 4 बजे शाम में हमको फ़ोन किया। वो क्या आपकी बेटी यहाँ नहीं है, आप यहाँ गया है? तो बोला मैं यहाँ तो आया नहीं है, वो अकेली कहीं जाती नहीं है वो, इसलिए हम लोग जो है उसके कथनानुसार खड़गपुर में कोई कहीं आगे रुका होगा, लेकिन यहाँ पर कोई पता नहीं चला। तब हम लोग जब सुबह उसके घर पर गए तो उसकी जो हमारी बेटी की सास थी, उन्होंने इतना गाली गलौज किया और कहा कि हमने तुम्हारी बेटी को जो है मार के फेंकवा दिया है, तुमको जहाँ जाना है SP DSP जाना है, सब मेरे पैकेट में है, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो।
और हम लोग को वहाँ से अच्छा, 6 तारीख को ये घटना घटता है, 9 तारीख तक आप अपने स्तर से खोजबीन करते हैं और आपके खोजबीन में आपके जमाई का और आपकी बेटी के ससुराल वालों का कितना सहयोग मिलता है खोजबीन करने में? 1% नहीं सहयोग मिला है अभी तक। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लोग को कहीं किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है, अपना अपना काम कर रहा है और मतलब अपनी मस्ती उड़ा रहा है। वो लोग कोई काम मतलब उसको कोई पछतावा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये भी आशंका है कि इनके जमाई के द्वारा इनके बेटी के ससुराल वालों के द्वारा इनकी बेटी को कहीं छिपा दिया गया है या फिर किडनैप कर लिया गया है, जैसा कि इस आवेदन में भी लिखा हुआ है और जिस प्रकार से सेक्शन लगा है उसी चीज़ का सेक्शन है। और ये चीज़ अभी तक क्लियर हम भी नहीं कह सकते कि इनकी बेटी की वास्तविक में अभी क्या स्थिति होंगी, कहाँ होंगी, लेकिन तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको अब तक में खोज निकालना चाहिए था कि इनकी बेटी कहाँ है, सुरक्षित है, किस अवस्था में है, कि असुरक्षित है, कहाँ खोए हुए हैं। आज 13 दिन हो गया लेकिन प्रशासन कान में तेल डाले सोई हुई है और ये लोग बेबस लाचार होके उनके पास बार बार जाते हैं और वो सेठ दरोगा साहब थाना में बैठे बैठे कुर्सी पर से इनको आश्वासन देते हैं और इनको कहते हैं कि हम भगवान हैं क्या। हाँ। यही ना कहते हैं, हम भगवान थोड़े ना जो कि खोज लेंगे, यही बोलते हैं हर बार। और बोलते हैं कि हर बार कार्रवाई हो रहा है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रहा है अभी तक कुछ नहीं दिखा है। जब भी उनसे ये कहते हैं कि आखिर कुछ हुआ केस का, वो तो हर बार यही बोलते हैं कि हम लोग भगवान थोड़े ना हैं। और बाकी जिनके जितना के ऊपर डाले, जितना का नाम डाले, सबको जिनके ऊपर डाउट था वो सब लोग इधर उधर घूम ही रहे हैं। इन्होंने ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार ये थाना जाते हैं वो कहते हैं हम भगवान हैं क्या, तो उन्हें थाना में सरकार मलाई खाने के लिए नियुक्त नहीं किए हैं। सरकार उनको इन लाचार लोगों का, आम लोगों के समस्याओं को सुनने का और उसका निदान करने का उनको ड्यूटी दिया गया है। एक लाचार माँ है, एक विवश माँ है, इनसे भी जानते हैं कि इनकी बच्ची के साथ क्या क्या घटना हुआ है और क्या इन लोगों के मन में आशंकाएँ हैं अपने बच्चों को लेकर। क्या हुआ था पूरा घटना का? जब से मैंने शादी किया अपनी बच्ची को पूरा प्रताड़ित कर रहा था कि तुम पहले बाप से पैसा मांग कर, कपड़ा मेरी बेटी मांगती थी तो कहता था बाप से मांग करके लाओ, लेकिन आज तक एक कपड़ा नहीं दिया। सारा खर्च मैंने मेंटेन करते करते आज मेरी बेटी की हालत कर दिया है, जिसका कि कुछ कह नहीं सकते मेरी बेटी किस हालत में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी को हत्या करके लापता कर दिया गया है। 30 जुलाई को उसके मनोज चाचा, उसके चचेरे चाचा हैं, उसकी वाइफ चाची, दोनों एक ऑटो पर गृह प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। मुकेश कुमार मेरा जमाई गृह प्रवेश कर रहा था, तो मैंने गया था 25 जुलाई को आप गृह प्रवेश में गए थे। आपका जमाई गृह प्रवेश कर रहे थे जिसमें कि आप भी शिरकत किए थे और ये गृह प्रवेश 25 जुलाई को आप जैसा बता रहे हैं कि किए थे। उसके बाद फिर उनसे कब आप लोगों की लास्ट टाइम बात कब हुई आपकी? नहीं, जब मैंने ऑटो पर बैठा, उसकी चचिया सास मनोज साहु की वाइफ रेखा देवी, उसने मुझे ऑटो पर बैठा कर बोली कि मुकेश तो तुम्हारी बेटी को मारना चाहती है, लेकिन हमने रोक करके रखा है। मुझे आशंका है कि चारों व्यक्ति मिल के मेरी बेटी का हत्या कर डाला। 1 सप्ताह पहले मुझे बोली ही थी, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि मेरी बेटी की हत्या करके लापता कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं जिनकी बच्ची 13 दिनों से लापता हो, उनके घर वालों के, उनके लाचार माँ की स्थिति, उनके लाचार पिता की स्थिति, उनके लाचार भाई के मन में कितनी सारी आशंकाएं उत्पन्न हो रही होगी, कितने सारे मन में शंकाएं आ रही होगी और इनको लग रहा होगा कहीं ना कहीं हमारी शंकाएं सच साबित ना हो जाए। लेकिन ये जो तमाम प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कान में तेल दिए सोए रहते हैं, जबकि उनको ये आवेदन दिया गया है कम से कम वो इनकी आशंकाओं को तो दूर कर सके, वो इनकी आशंकाओं को स्पष्ट तो करें कि आखिर इनकी बच्ची किस अवस्था में है, कहाँ है। और आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ के तमाम इनके घर वाले उस बच्ची के किस प्रकार सब लाचार और बेबस हैं 13 दिनों से, और इन लोगों के आंखों में आंसू है, रो रही है एक विवश माँ, और किस प्रकार से दुख को बयां कर रही है कि इनकी बच्ची 13 दिन से लापता है और इनको पता नहीं है कि वो इस दुनिया में है या इस दुनिया में नहीं है। और वो बच्ची के ससुराल वाले अभी भी मौज में है और प्रशासन भी मौज में है। जब ये जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम भगवान हैं क्या। भगवान
आपको जनता आपको भगवान ही मानती है। सरकार आपको भगवान बना के ही बैठाई है कि आप इन लोगों का न्याय करें और इन लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत इसका कार्रवाई करें और लोगों का हित का काम करें। आपको एक और जानकारी के लिए बता दें। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बच्ची को लड़का लड़की कुछ बच्चा वगैरह? हाँ, मेरे बच्चे, मेरे एगो नाती हैं जिसका उम्र 8 साल है, और आज से 3 साल पहले इसी तरह मेरे जमाई ने मेरे पत्नी को मेरे बच्ची को मतलब पानी जो सप्लाई होता है उस पाइप से इतना मारा कि मतलब बेहोश कर दिया। उसके बाद हम लोग जब गए वहाँ घर पे तो बोला उसका मेरा जमाई, मेरा समधीन और उषा देवी और मनोज कुमार जो उसका चचेरा चाचा लगते हैं, चाची, कि आप अपनी बेटी को ले जाइए। तो हम लोग बोले कि मेरे नाती है उसको भी जाने दीजिए। तब वहाँ कहता है कि मेरे बेटी को ले जाओगे तो यहाँ गोली चलेगा, नाती मेरे बेटे को ले जाओगे तो गोली चलेगा। इसलिए हम लोग वहाँ से डर के मारे अपनी बच्ची को साथ में लेकर आया और आज तक मेरे नाती को हमारे यहाँ नहीं आने दिया। ये आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपके बहन का जो लड़का है आज से 3 साल पहले एक घटना बता रहे हैं कि ये आपके जो जीजा जी थे वो आपकी बहन के साथ मारपीट किए थे, लड़ाई झगड़ा किए थे, जिसको लेके आप लोग अपने स्तर से गए थे वहाँ पे समझौता करने के लिए। और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग जो है उनको अपनी बहन को लेके आए, साथ में अपने भगना को लेके नहीं आए थे? लाने ही नहीं दिया, डायरेक्ट क्लियर बोला कि ये यहाँ से नहीं जाएगा। और फिर वो हम लोग बहुत प्रेस भी किए कि नहीं बच्चा ऐसे कैसे रहेगा बिना माँ के, तो वो डायरेक्ट बोले कि अगर बच्चा जाएगा तो बहुत कुछ आप लोग के साथ हो जाएगा। अच्छा, बच्चा को उस वक्त नहीं लाने दिया गया, 3 साल पहले की ये वाकया है। लेकिन 3 साल के दरमियान में आपकी बहन का यहाँ पे आना और जाना कितना बार हुआ होगा? पहले तो लगभग 1.5 साल तक मेरी बहन यहीं रही है मेरे घर पे। अच्छा। वो लोग ना कभी प्रयास किया बुलाने का, और हम लोग भी इस चक्कर में रुके रहे कि कब उनका मेंटलिटी जो है सही होगा। लेकिन धीरे धीरे हमें क्या पता था उन लोगों का प्लानिंग और भी इतना तगड़ा हो जाएगा, और आज ये अंजाम देखना पड़ रहा है कि ऐसे। और 1.5 साल के बाद फिर क्या हुआ? वो लोग अंततः बुलाए या फिर अंततः आपको? अंत में वो बुलाएं कि आइए अब ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, ना मारपीट ना गाली गलौज, किसी भी तरह से पीड़ित नहीं किया जाएगा। फिर वहाँ पहुँचाएं, लगभग 10 दिन तक सब कुछ सही रहा। फिर से 11वें दिन से वही नाटक उन लोगों का स्टार्ट हो गया। वो मेरे जिया जी वो हमेशा गाली वाली देते, बहुत गंदे तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे। उनको हम भी बहुत बार समझाए थे कि वो भी इंसान ही है, मेरी बहन के बारे में आप लोग ऐसे मत कीजिए, लेकिन फिर वैसा ही हो गया जैसा अभी देखने को आज के टाइम में आपका वो भगना जो 8 साल का है, जैसा कि आपके पिताजी बता रहे हैं, वो 8 साल का भगना वो कहाँ है? वो अपने दादा दादी के घर में ही है जी। वो भगना से मुलाकात हुई, वो क्या बता रहा है अपनी माँ को लेके? वो जैसे कि उनसे हम पूछे कि बउआ मम्मी कहाँ है, तो वो बउआ बोला, मेरा मतलब भगना बोला कि मम्मी 12 बजे आई, नहाई धोई, कपड़ा पहनी और फिर बोली बाजार जा रहे, फिर नहीं आए। हम बोले बउआ तुमको कैसे पता चला? वो बोला कि पापा बोले। हम बोले तुम कहाँ था? बोला हम नहीं थे घर पे। ऐसे बोला कि पापा बताएं उसको ऐसे ऐसे मैटर है, और सब कुछ में वो इन्वॉल्व उनके पापा को ही करता है। अच्छा, एक 8 साल का बच्चा है, इनका भांजा है और इनका नाती है, वो वहाँ पे अपने दादा दादी के घर पे है और 3 वर्ष से वो नाना नानी के पास नहीं आया है, यहाँ नहीं आने दिया गया है। और आज जब ये 13 दिन से उस बच्चे की माँ लापता है और ये लोग जब ढूंढने के लिए वहाँ गए हैं, तो हम जानते हैं कि उनकी नानी उनसे बात की थी। क्या आप अपने नाती से बात किए? जी किए थे। बउआ बोला कि इसे हम पापा हमको बोले कि मम्मी बोलो बाजार गई है, शाम तक आएगी। उसके बाद बउआ से फिर बात नहीं हुआ। उसकी दादी पूरा गाली गलौज करने लगी हम लोग को, बोली हाँ बेटी को मरवा के फेंक दिए हैं, जो करना है करो, और तुम्हारा बेटा को भी मरवा के फेंकवा देंगे, SP DSP मेरे पॉकेट में है। अब आप लोगों का अंततः क्या मांग है कि उस आपकी बच्ची को ढूंढ के निकाला जाए कि वो किस अवस्था में? हम लोग का बस यही है कि हमें न्याय चाहिए। मेरी बहन इतने दिन से लापता है, और जैसा कि उन लोगों का देख के लग रहा है कि कुछ ऐसा वही लोग करवा दिए हैं या फिर कहीं गुम करवा दिए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप लोगों को क्या क्या शंकाएं मन में उठी? यही कि जो शंका था उस बात सही हम लोगों को लग रहा है कि मरवा के फेंकवा दिया है, ये लापता कर दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जनता सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी बेटी चाहिए, मेरी नाती चाहिए, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और उसकी सास में ऑपरेशन का काम करती है, इसके लेकर के जा रहा हूँ, धमकी देती है। ये आपने सुना कि किस प्रकार से बेबस और लाचार माँ रो रही है
आंखों में आंसू है, क्योंकि इनकी बेटी 13 दिन से लापता है। आप सोच सकते हैं किसी भी माता और पिता पे क्या गुजरता होगा जब उनका बच्चा 13 दिन से लापता हो और उनको कुछ जानकारी प्राप्त ना हो रहा हो कि वो किस अवस्था में है, कहाँ है, और प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा हो, प्रशासन भी बोल रहा हो कि हम क्या भगवान हैं। तो समझिए कि कैसा गुजरता होगा उनके दिलों पे, उनके दिमागों पे। तो ये बिहार की स्थिति है और बिहार में सुशासन की स्थिति है और सुशासन के टाइम में बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति है। धन्यवाद।